अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पहले से पता है, आप रिकॉल करें कि जब आपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर जो पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, उसमें हमने रिपल टैंक वाले टॉपिक के अंदर बाकायदा तौर पे तीन जो फिनोमिनास थे उस पर बात की थी। एक था रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स, एक था डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स और एक था रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। ठीक है। अच्छा, अब जैसा कि जो वाटर था वो रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन का फिनोमिना जो है उसको करता है, इसी तरीके से कोई भी जो साउंड होती है उसमें भी जो फिनोमिना होते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो भी अकर होते हैं। इवन के अब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड, साउंड का जज़ब होना, वो भी यहाँ पे बाकायदा तौर पे आपको बताया जाता है। ठीक है। तो आवाज़ भी रिफ्लेक्ट होती है, आवाज़ भी डिफ्रैक्ट होती है, आवाज़ भी रिफ्रैक्ट होती है, इवन के अब्जॉर्ब भी आवाज़ होती है। तो हमने उन फिनोमिनास में से आपके इस चैप्टर में से एक ही फिनोमिना पढ़ना है, दैट इज का रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तफसील के साथ। बाकी साइड इन्फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं आपको पता लग जाएगा अब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और वाटर वेव्स वगैरह क्या होती हैं। ठीक है। अच्छा, पहले हम रिफ्लेक्शन पे बात कर लें। जैसे हमने पहले पढ़ा था रिपल टैंक के अंदर के पानी की वेव्स अगर एक मीडियम से आकर दूसरे मीडियम में टकरा के किसी बैरियर के साथ पहले मीडियम में वापस चल जाएं तो उसको हम जो है वो पानी की वाटर वेव्स की रिफ्लेक्शन कहते थे। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स कहते थे। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी बात करेंगे। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप ज़रा रिकॉल करें कि आप अगर किसी पहाड़ी इलाके में गए हों, आप कोई नॉर्दर्न एरियाज वगैरह जो है आपके शुमाली पहाड़ी इलाका जात वगैरह है वहाँ पर गए हों, तो वहाँ पर किसी पहाड़ के सामने अगर कोई आपका दोस्त है, कोई भी है, जब आपको ज़ोर से चिल्लाए तो उसकी आवाज़ आम हालात में बाज़ दफ़ा 2 दफ़ा सुनाई देती है। ठीक है, 2 से 3 दफ़ा भी सुनाई दे सकती है। उसको रिवर्बरेशन का नाम कहते हैं। रिवर्बरेशन बाज़गश्त क्या होती है ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। इसी तरीके से जब अक्सर ऐसा होता है गांव वगैरह में जो है वो लोग जो रहते हैं, क्योंकि वो ओपन एरिया होता है, तो उसके अलावा अगर कोई बहुत ही टाल बिल्डिंग है, बहुत लंबी बिल्डिंग है, उसके सामने अगर आप बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं तो आपको आपकी आवाज़ 2 दफ़ा सुनाई देगी। वो बेसिकली आवाज़ की रिफ्लेक्शन ही होती है। इसी तरीके से बाद दफ़ा ऐसा होता था कि, या ऐसा होता है कि जब बाद दफ़ा ऐसा होता है कि जब मौलवी साहब जो होते हैं वो अपनी मस्जिद से अजान देते हैं, तो जब वो अल्लाह अकबर या कोई लफ्ज़ कहते हैं तो उसकी आवाज़, उनकी आवाज़ बाद दफ़ा 2 दफ़ा सुनाई देती है। अक्सर मैंने ये मुशाहदा किया हुआ है। ठीक है। तो आवाज़ का किसी सख्त मीडियम से टकरा के वापस आना आवाज़ की रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है बेटा, कि व्हेन साउंड इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए मीडियम इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही बेसिकली आवाज़ की इको होती है। आवाज़ की, इसको उर्दू में कहते हैं गूंज। आवाज़ का एक जगह से टकरा के वापस आना और दोबारा सुनाई देना, इसको हम आवाज़ की रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी कि आवाज़ का किसी से एक सतह से टकरा के वापस आना, उसी मीडियम में वापस आना आवाज़ की रिफ्लेक्शन कहलाता है। यहाँ एक और मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन ये प्योरली डेफिनेशन बेटा आप समझ सकते हैं कि ये इको की डेफिनेशन है ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की डेफिनेशन, कि अ साउंड और साउंड्स caused by the reflection of sound waves from surface back to listener, यानी लिसनर सामीन जो है उससे आवाज़ का जाना, टकरा के वापस आना और उसका सुनना क्या कहलाता है, इको ऑफ साउंड कहलाता है। बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को कुछ और नाम भी दिए जा सकते हैं। अगर आवाज़ एक से ज़्यादा दफ़ा गूंजती है, आवाज़ एक से ज़्यादा दफ़ा रिफ्लेक्ट होती है, एक से ज़्यादा सतह से रिफ्लेक्ट होती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन इज आल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिपीटिशन, आवाज़ रिपीट होती है, इसको हम रिपीटिशन ऑफ साउंड भी कहते हैं। ठीक है। एंड रीसाउंडिंग, आवाज़ का दोबारा आना, आवाज़ का दोबारा गूंजना। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया बेटा इसका तारुफ। अब ये है कि अगर आपने क्लियरली आवाज़ की, साउंड की जो इको है या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है उसको सुनना है, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो कैलकुलेशंस क्या होनी चाहिए। ठीक है। अब फर्ज कर लें इंसान कान जो है, हमारा ब्रेन जो है, द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड टू हेयर अ क्लियर इको, द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड, ठीक है, एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट 0.1। यानी कि आपकी आवाज़ और जो गूंज के वापस आएगी आवाज़, उसके दरमियान में कम से कम जो टाइम इंटरवल होना चाहिए वो 0.1 का होना चाहिए। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइम मैंने लिख दिया यहाँ पे कि कम से कम 0.1 सेकंड का होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर पर आवाज़ की बेटा स्पीड होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर, आम हालात में रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पर आवाज़ की स्पीड होती है 300
340 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 340 मीटर पर सेकंड हवा की स्पीड है। आम हालात में मैं कह रहा हूँ कि रूम टेम्परेचर, क्योंकि आवाज़ जो है ना 0 सेंटीग्रेड पर आवाज़ की स्पीड होती है 331 मीटर पर सेकंड, और हवा की स्पीड 25 सेंटीग्रेड पर होती है तकरीबन 346। तो अगर हम 21 रूम टेम्परेचर पर देखेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पर आवाज़ की स्पीड तकरीबन 340 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। अब हमने इको सुनने के लिए हमें कितना फासला कवर करना पड़ेगा, यानी कि कितना फासला है, कम से कम कितने फासले पे हमें खड़े होकर हमारे अपनी आवाज़ की इको जो है वो सुनाई देनी चाहिए। तो बेटा ये फार्मूला क्लियरली आप लोगों ने पढ़ा होगा, फार्मूला डिस्टेंस का फार्मूला आपने पढ़ा था, स्पीड का फार्मूला, स्पीड बराबर होती है v/t के। तो अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो आपने क्या करना है, s = vt। अब यहाँ पर आप इसको हल कर लें। अब आप क्या करेंगे, v कितनी थी, 340 मीटर फी सेकंड और 0.1 सेकंड आवाज़। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 34 मीटर। यानी कि आपको क्लियरली इको सुनने के लिए, ठीक है, टू हेयर द क्लियर इको द डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर, ठीक है, और जो साउंड प्रोड्यूस होकर जहां से साउंड ने टकरा के वापस आना है उनके दरमियान में कम से कम फासला 34 मीटर का होना है। अब इस 34 मीटर का फासले का मतलब ये नहीं है कि मिसाल के तौर पर एक फ्लैट दीवार है, उसके सामने आपने एक शाउट करना है या क्लैप करनी है ताकि आपको उसकी क्लैप की आवाज दोबारा सुनाई दे, तो उसके लिए 34 मीटर का बेटा फासले का मतलब ये है, सपोज दैट ये एक दीवार है, ठीक है, और ये आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रा कर देता हूँ, नॉर्मल, ठीक है, तो आपकी आवाज को जाने में 0.1 सेकंड लगेगा, तो वो और आने में भी 0.1 सेकंड, टोटल 1 सेकंड लगेगा उसको। और आवाज का जाना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जाते हुए आवाज 17 मीटर का फासला तय करेगी और आते हुए आवाज 17 मीटर का फासला तय करेगी। जाते हुए इंसिडेंस एंगल का टाइम 0.1 सेकंड होगा, आते हुए रिफ्लेक्शन का टाइम 0.1 सेकंड होगा। सेंसेशन जो हमारे ब्रेन में बेसिकली जो होती है 0.1 सेकंड तक आवाज की गूंज की हो सकती है। इसका मतलब 0.1 सेकंड जाने में, 0.1 सेकंड आने में, 17 मीटर जाने का फासला, 17 मीटर आने का फासला। अगर हम तकरीबन 17 मीटर दूर खड़े हों, ठीक है, एक फ्लैट दीवार से या एक पहाड़ी से या किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस से, तो वहां पर खड़े होकर जब आप कोई क्लैप करेंगे या शाउट करेंगे तो आपको अपनी आवाज 0.1 सेकंड के बाद सुनाई देगी, ठीक है। तो ये इंसिडेंस साउंड होगी, ये वाली साउंड जो है बेटा वो होगी इंसिडेंस साउंड, और ये होगी रिफ्लेक्टेड साउंड। और जो रिफ्लेक्टेड साउंड होगी, ये वाली साउंड रिफ्लेक्टेड साउंड होगी, ये रिफ्लेक्टेड साउंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाएगी, और दिस इज कॉल्ड इको। इसको हम किस चीज का नाम देंगे, इसको हम इको का नाम देंगे। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको को साबित करने के लिए चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी नंबर 11.3, ठीक है। हम उस एक्टिविटी को देखते हैं। हमने एक्टिविटी करनी है बेटा, फर्ज कर लें ये एक दीवार है, ठीक है, ये एक दीवार है, सपोज कर लेंगे एक दीवार है, ठीक है। आपने क्या किया, आपके पास 2 पाइप हैं, ठीक है, दरमियान में अगर आपने कार्डबोर्ड लगाना है, स्क्रीन लगानी है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, या मैं वैसे यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। ये हमने दीवार बना ली है, तो ये समझ लें ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल 90 डिग्री को कहते हैं, ठीक है, जिस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसको करें। क्योंकि आपको पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस के लॉज में पहला लॉ यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर दोनों एंगल्स बराबर हैं तो आप साउंड को क्लियर सुन सकते हैं। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विल नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देन यू कैन नॉट हेयर एनी साउंड, आप कोई भी साउंड नहीं सुन सकते, ठीक है। अच्छा, चले मैं यहाँ पे 2 पेंसिल लेता हूँ। सपोज दैट आपने 2 पाइप लेने हैं और दोनों पाइप की जो लेंथ होगी वो सेम होगी, एक जैसी इक्वल होगी। चले मैं कहता हूँ कि एक पाइप ये रख दिया मैंने, दूसरा पाइप मैंने यहाँ पर जोड़ के रख दिया, ऐसे ये 2 पाइप रख दिए मैंने, ठीक है। एक पाइप मैंने यहाँ रख दिया, एक पाइप मैंने यहाँ रख दिया, ये 2 पाइप मैंने रख दिया। एक्टिविटी के मुताबिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ये जो ब्लैक कलर की पेंसिल है, समझ लें ये पाइप जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का पाइप है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का पाइप है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो ब्लैक कलर का पाइप है, मतलब ये वाला पाइप जो है, इसके कोने में आपने एक घड़ी रख देनी है, ठीक है, एक क्लॉक रख देना है, घड़ी रख देनी है, एक स्टॉप वॉच रख देनी है, जिसमें से आवाज़ आए,
जो जिसकी घड़ियों की सुइयों की हैंड, ठीक है ना, हैंड्स की आवाज़ आए। और दूसरी तरफ से आपने ये जो ब्लू कलर का है, इसके पाइप को आपने कान लगा के सुनना है आपने, ठीक है। आपने क्या करना है, कान लगाना है और कान लगाकर आपने बाकायदा सुनना है, ठीक है। अब जब आप कान लगा के सुनेंगे तो आपको आवाज़ अगर क्लियरली आ रही है तो आप देखेंगे आपने जो एंगल रखा है दोनों का, वो एंगल भी सही होना चाहिए। अगर आप एंगल में तब्दीली करेंगे आपको आवाज़ नहीं आएगी। एक बात तो ये है कि जो दीवार है ये ठोस अशिया की बनी हुई है, और जो ठोस अशिया होती हैं मतलब सॉलिड सब्सटेंसेस होती हैं, उसमें आवाज़ नॉर्मल हालात में से 15 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रैवल करती है। उसकी वजह क्या है बेटा? उसकी वजह ये है कि ठोस अशिया के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो पास पास होते हैं, और मालिक्यूल्स पार्टिकल्स वगैरह पास पास होते हैं। पास पास होने की वजह से वो ज़्यादा टकराते हैं, ज़्यादा वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, और वाइब्रेशंस ही आवाज़ का मंबा है, ठीक है। वाइब्रेशन ही आवाज़ का सोर्स है। साउंड हमेशा जिस्म के वाइब्रेट करने से, तो ज़्यादा जिस्म वाइब्रेट करेगा तो ज़्यादा आवाज़ पैदा होगी। तो जो ठोस अशिया होती हैं उसमें आवाज़ की स्पीड इसलिए सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, अब आपने काम क्या करना है बेटा? अब यहाँ पे समझ लें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है, ठीक है। आपने क्या करना है, जो आपने अपने कान के साथ पाइप लगाया हुआ है, या इसको पकड़ लें आप, बल्कि इसी को पकड़ना है आपने, क्योंकि सोर्स को नहीं आपने हिलाना, यानी कि घड़ी की आवाज़ ये जिसमें से आती है उसको आपने वैसी का वैसा रखना है। अब आपने ये वाला पाइप जो है, आपने इस पाइप को उठाना शुरू कर देना है, या आपने इस पाइप को थोड़ा सा इसका एंगल चेंज कर देना है, ऐसे करके एंगल चेंज कर देना है। अगर सपोज दैट ये 40 का है, ये भी 40 का है, तो आपने उसको 45 पे कर देना है, ऐसे करके। फिर आपने कान लगा के सुनना है, आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं है, ठीक है। ठीक है ना, कि अगर आपने आवाज़ को क्लियर सुनना है तो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे अमल करना पड़ेगा। दोनों रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस एंगल्स को बराबर रखना चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या करें, अपना कान वहीं पर रखें, आप अपने पाइप को थोड़ा सा ऊपर उठाना शुरू कर दें। अब आप उसकी आवाज़ सुनेंगे तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में फ़र्क आ गया है। इसको बेटा इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। इनको रिवर्बरेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर साउंड मल्टीपल रिफ्लेक्ट हो रही है, देन मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, ठीक है। डिफरेंट सतह से जब आवाज़ डिफरेंट सतह से टकराती है तो उसमें वो गार्बल्ड हो जाती है, मतलब उसमें बगाड़ पैदा हो जाता है, तो फिर आवाज़ के बगाड़ जो है उसकी वजह से शोर बहुत ज़्यादा होता है। तो रिवर्बरेशन के बारे में हम आगे भी जाके पढ़ेंगे। रीसाउंडिंग भी कहते हैं इसको, रेपिटेशन भी कहते हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको भी कहते हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से लेक्चर को जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा, एक्टिविटी भी आपको पता चल गई होगी। अल्लाह हाफिज़।